क्लास 8th का है जो हम हिस्ट्री लेके आए, हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे भी। टॉपिक है हिस्ट्री में, सोशल साइंस में से हम पॉलिटिकल का भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लॉ एंड सोशल जस्टिस। लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस of foreign companies in setting up a production in India? पहले तो हम सोशल जस्टिस होता क्या है। सोशल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल लिविंग इन सोसाइटी एंड इक्वल। सोशल जस्टिस का मतलब जो भी सोसाइटी में रहता है वो लोग सब इक्वल है, सब एक बराबर है, किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो कलर हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, सेक्स हो, रेस हो, एट्सट्रा। किसी बेस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, फ़र्क नहीं हो सकता। सब एक जैसा, सबको एक जैसा हक है। इसको हम सोशल जस्टिस बोलते हैं। अभी क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप अ प्रोडक्शन इन इंडिया? फॉरेन कंपनी जो है उनको क्या एडवांटेज थी, उनको क्या फ़ायदे थे कि उन्होंने सेटअप किया, क्या जो कंपनीज थी फॉरेन कंपनीज इंडिया में। एडवांटेज टू फॉरेन कंपनीज सेटिंग अप प्रोडक्शन, सबसे पहला क्या था, चीप लेबर, सस्ती जो लेबर थी, जो मज़दूर तबका था वो बहुत सस्ता मिलता था यहाँ पर। Wages that the companies pay to workers, say in the US, are far higher than what they have to pay workers in India. अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था वेजेस वर्कर्स को, मगर इंडिया में कम करना पड़ता था। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर हावर्स ऑफ वर्क, और ज़्यादा देर तक काम भी कराया जाता था इनसे। दूसरा है एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स आर आल्सो फेवर। यहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटीज़ तो देते नहीं थे। Thus, companies can save cost and earn higher profits. Cost cutting can also be done by other more dangerous means. तीसरा, lower working conditions including lower safety measures are used as ways of cutting costs. Lower working conditions, जो working conditions थे वो बहुत lower थी यहाँ पे, ठीक है। इनको lower safety भी नहीं थी कोई वर्कर्स की, तो इसलिए मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते थे वो किनको, वर्कर्स को। एक्सप्लॉइटेशन थी वर्कर्स की, इसलिए वो वहाँ से आके यहाँ पे कंपनियाँ खोलने लगे ताकि यहाँ पे चीप लेबर मिले, सस्ता जो लेबर मिले, जो लेबर तबका वो मिले, और उनके एडिशनल फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कोई। तो बाहर के मुल्कों में उनको लेबर ज़्यादा मिलती थी, ज़्यादा महंगी मिलती थी। तीसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस? डिस्कस। क्या आपको लगता है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी उनको जस्टिस मिला, उनको इंसाफ मिला? बहुत से लोग मारे गए थे भोपाल 1984 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी में। नो, द विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। नो, उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला। एट फर्स्ट द कंपनी विच ओन द पेस्टिसाइड फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड refused to accept responsibility despite the wide open so many evidence of the tragedy. The Union Carbide got away after paying a bare minimum compensation to the survivors of the tragedy. Even after 24 years of survivors are still fighting for justice, for safe drinking water, for health care facilities, jobs for poisoned by USC. Their cases are still pending in numerous courts. उनके केस अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग है, उनको अभी भी जस्टिस नहीं मिला है। वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए तड़प रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट? व्हाई इज़ एनफोर्समेंट सो इम्पॉर्टेंट? लॉ इन्फोर्समेंट क्या होता है? लॉ enforcement implies the government's responsibility as lawmaker and enforced to ensure obedience to its laws by everyone with the state that it governs. लॉ एनफोर्समेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी कानून बनाती है उसको जो है पब्लिक माने, उसको बोलते हैं लॉ एनफोर्समेंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ascertain दैट लॉज आर नॉट वायलेटेड बाय एनीवन, लॉ का कोई खिलाफ वर्जी नहीं करे। Enforcement is important to maintain the democratic status of India. If foreign companies are allowed to maintain low working conditions, then the interference with the fundamental rights of the right to live, life or work
of a worker. Hence enforcement necessary to protect the people. एनफोर्समेंट ज़रूरी है. अगर कोई फॉरेन कंपनी कोई एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, तो उसके लिए एनफोर्समेंट लॉ ज़रूरी है. हाउ कैन लॉ इंश्योर्स दैट markets work in manner that is fair? Give two examples in your support. Laws can ensure that markets work in a fair manner. एक fair manner में काम करेंगे, अच्छे साफ सुथरे तरीके से काम करें. The frequently upgraded minimum wages law ensures that workers are not exploited and overworked by companies. वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए और उनको ओवरवर्क नहीं किया जाए, ज़्यादा काम भी नहीं उनसे लिया जाए. Also, a law keeping checks on the quality of production makes sure that substandard goods do not enter the market. उससे और जो substandard goods वो भी ना बनाए, उसको भी हम नज़र रखते हैं, उसको भी नज़र रखते हैं. ठीक है बच्चों, ये आप कर लो. इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी क्वेश्चन बताऊँ.